नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से कंसेप्ट समझेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई कंसेप्ट है हमारा ये छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये हमारा एक स्क्वायर है ABCD और उसमें ये एक पॉइंट है, कहीं पे भी है। ट्रायंगल बनाते हैं APB। जो एरिया इस ट्रायंगल का होगा ना, वही एरिया इसका और इसका, इन दोनों के सम के बराबर होगा। समझ रहे हो आप बात को। एरिया ऑफ ट्रायंगल APB बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP इसके और इन दोनों के सम के बराबर होगा। और अगर आपसे बोल दे कि भैया ये जो ट्रायंगल है हमारा, इसका एरिया और क्या होगा, तो इसका एरिया होगा जो पैरेललोग्राम है हमारा, ये ट्रायंगल बोल दिया होगा मैंने, सॉरी, ये जो पैरेललोग्राम है हमारा, इसका हाफ होगा इस ट्रायंगल का एरिया। ये बस छोटा सा कंसेप्ट है, प्रूफ को मारो गोली, बस इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल सी दिस क्वेश्चन इन दिस गिवन फिगर। ये फिगर है हमें ABCD, वेयर इज ABCD और APQC, ये दो हमारे रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम है। इफ एरिया ऑफ ABC इसका एरिया और ट्रायंगल DCQ इसका एरिया हमें बोला है, इसका 24 है और इसका 11 है। ठीक है भाई। रिस्पेक्टिवली फाइंड द एरिया ऑफ APD, इसका एरिया निकालना है। देखो इसका 24 है ना, ये हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है, उसका ये हाफ किया गया है, तो इसका एरिया 24 है, तो इसका भी एरिया 24 होगा। भैया ये डायगोनल तो हो गया और क्या है, ठीक है, तो ये भी 24 होगा। ये 24 है, ये 11 है, तो ये कितना होगा, 24 में से आप 11 घटा दो तो ये कितना बच जाएगा, 3 और 2 में से 1 जाएगा 13 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। जो मैंने आपको अभी ऊपर कंसेप्ट बताया ना, उसी कंसेप्ट से किया है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन देखो, इन ए पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम बना लो भाई ABCD, ठीक है। बड़ी भुजा इसकी है AD, इसको ले लो ACD ना, इसको C, इसको D और इसको A और इसको B। ये हमारी AD जो है वो है भाई 16 और ये है 9, ठीक है। रिस्पेक्टिवली लेट P बी ए पॉइंट ऑन CD के ऊपर कोई पॉइंट है P, सच दैट AP, इस AP को मिला दो मेरे भाई, इज परपेंडिकुलर टू CD। ये जो AP है ये परपेंडिकुलर है CD के ऊपर। देन द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ ट्रायंगल APD इज, इसका एरिया बताना हमें भाई। इसका जो हमने एरिया निकालना है ना, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें ये दो साइड चाहिए होंगी। तो हम इसको मान लेते हैं भैया, ये हमारा थीटा, और थीटा को मान लेते हैं हम अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है। इसको हमने मान लिया 60 और ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना बचेगा, ये हो गया 30 डिग्री। अब आपके माइंड में आएगी कि भाई आपने ऐसे 60 क्यों मान लिया सीधा। अरे बता देते हैं, इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या है भैया, 70√3 ये है ना। और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है AB, पैरेललोग्राम की जो साइड है वो, और साइन थीटा होता है कि नहीं होता है। इसका बता रहा हूँ। 60 मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले कर लिया था, इसलिए सीधा 60/30। जिनकी है ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है, जिनको ये मोटे मोटे आइडिया हो जाता है कि इस तरह का क्वेश्चन है, तो उनको पता होता है यहाँ पे क्या चीज़ लगेगी, किस तरह का ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल यूज़ होंगे, ठीक है। अब पैरेललोग्राम का एरिया में बोल रखा है 70√3। AB भुजा हमें पता है 16 × में 9, साइन थीटा हमें बताना है। तो क्या हम नहीं बता सकते भाई, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। ये क्या है, हमारी दोनों AB एडजेसेंट साइड ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो अब जो कटे उसको काट दो, जो ना कटे उसको रहने दो। तो आप इसको काटोगे, ये 72 को काट दो भाई, 9 8 है 72 और 8 दूनी 16, तो ये आ गया साइन थीटा अपना कितना आ गया भाई, साइन थीटा आ जाएगा √3/2। और √3/2 क्या होता है, साइन की फॉर्म में। साइन √3 किस पे आता है, √3/2, तो वो आता है भैया साइन 60 क्या होता है हमारा, √3/2 होता है कि नहीं होता है। तो जब ये हमने थीटा माना है, जो ये एडजेसेंट साइड हो गई इस पैरेललोग्राम की, हमने तो ये एंगल निकाला है साइन थीटा। साइन थीटा कितना आया हमारा भैया, 60 डिग्री। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। मैंने एक क्वेश्चन पहले कर लिया था, तो मुझे पता था कि यहाँ पे ये कहानी लगेगी, 60 डिग्री का बनेगा, ये 30 का बनेगा। अब आपको जब एक ट्रायंगल के बारे में पता चल गया, उसके एंगल भैया 30, 60, 90 हैं, तो 30, 60, 90 एंगल का रेशियो है, एंगल हैं, तो साइड रेशियो क्या होता है, आप लोगों को ये बात अभी तक पता होनी चाहिए। 30 के सामने होता है 1, 60 के सामने, 60 डिग्री के सामने होता है √3 और 90 डिग्री के सामने होता है 2।
यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 90 डिग्री के सामने क्या गिवन है भैया, 8 गुना, 8 दूनी 16 है ना। तो यहाँ पे भी 8 गुना कर दो, यहाँ पे भी 8 गुना कर दो, तो ये हो जाएगी 8, 30 के सामने ये हो जाएगी इतनी सी 8, ठीक है भाई। और ये अपने ये हो जाएगी 8√3 किसके सामने, 60 डिग्री के सामने 8√3। कोई मसला नहीं है इसमें तो भाई, इतनी बात तो बेसिक थी। अभी एरिया निकालना निकल जाएगा, 1/2 गुना में 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स का प्रोडक्ट, 8 गुना में 8√3 कर दो भाई, ये हो जाएगा 4, 8 चौक 32√3। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई, कोई मसला नहीं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, इजी था। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे ठीक हो गया। बस आप लोगों को ये बेसिक फॉर्मूले याद होंगे तो आप आराम से समझ जाओगे कि हाँ प्रैक्टिस से कि ये चीज़ कहानी हुई है इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये देखने में तो बड़ा टफ क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट बताया ना, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। देखो ABCD एक हमारा पैरेललोग्राम है, E इज़ ए पॉइंट ऑन साइड CD के ऊपर E पॉइंट है। इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल AFB, A F और B, इसका एरिया हमें पता है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एरिया ऑफ B E और C, इसका एरिया हमें पता है 12 है। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इसका एरिया बताना है। तो हम इसको मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, इसका एरिया K है, और जो हमारा ये है ना, इसका एरिया हमने K लेट कर लिया, और इसको हम मान लेते हैं भैया ये X, इसका एरिया ट्रायंगल EFB का। तो अब बचा क्या है इसमें, मैंने आपको बताया था इसका जो एरिया होगा वो हो गया हमारा ट्रायंगल AEB का, 22 प्लस में X हो गया, हाँ जी हो गया। ये बराबर होता है इस पूरे और इस पूरे एरिया के, दोनों के एरिया के सम के बराबर होता है। तो इन दोनों का एरिया का सम क्या आ जाएगा भाई, अगर आप देखो भाई, ये जो पूरा है ना, ये पूरा, इसका हमने एरिया मान लिया K। ये जो ट्रायंगल ADE है, इसका एरिया हमने मान लिया पूरा K, ठीक है। इस लाइन को भूल जाओ आप फिलहाल। तो हमसे पूछा ट्रायंगल DEF का एरिया ना, कैसे करें यार। देखो यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया बताने में। यहाँ पे दो कंसेप्ट देखो, जब एक पैरेललोग्राम ये है हमारा, उसमें एक डायगोनल को टच करता है, जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा। एक मैंने आपको ये पैरेललोग्राम था जिसमें एक पॉइंट था, ये मिलाया, इसका जो एरिया होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, ये मैंने आपको बताया था। तो आप पहले आप ट्रायंगल AEB को देखो, इसका एरिया हमारा कितना आया था, 22 प्लस में X, जो हमने अज्यूम किया। अब आप इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल BCD को, इसका एरिया पूरा ये X है, ये 12 है, ये K है ना। तो ये हो जाएगा 12 प्लस में X प्लस में K। अब आपके माइंड में बात आएगी, भाई ये तो एरिया बच गया, हमें इसकी ज़रूरत क्या है यार, हमें तो सिर्फ इस DEF का एरिया निकालना है। हमें ये पता होता है कि भैया ये जो पूरा ट्रायंगल है, इसका एरिया तो हो जाएगा 22 और X, और इसका एरिया हो जाएगा ऊपर वाले का KX और 12। जब एक बात बताओ भाई, इसको इतना छोड़ दो, इसमें से जब हम ये घटा देंगे तो हमारे पास एरिया किसका बचेगा भाई, सीधी सी बात है, इसका एरिया बचेगा या नहीं बचेगा। बराबर रखने के बाद आपको लगेगा कि भाई ये जो एरिया होगा ना, देखो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है ना, ये भी आधा हो रहा है, ये इसके बराबर है, और इसमें भी आप अगर देखोगे तो ये है इन दोनों के सम के बराबर है। पॉइंट ये है कि जब हम इसका एरिया निकाल रहे हैं, ये इसके आधे के, ये आधा है तो ये भी आधा है इसके हिसाब से, तो इन दोनों को बराबर रख दिया है। बराबर रखने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपका K जो आपने लेट किया वो आ जाएगा। ये 22 प्लस में X है, ये 12 प्लस में X है, इसमें से भैया X उधर जाएगा तो कट जाएगा, 22 में से 12 जाएगा, 10 बचेगी। K की वैल्यू कितनी बचेगी भाई, 10 D ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात को, मैंने भी चीज़ ध्यान नहीं दी। अरे आधा है, बात तो इधर यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी ये आधा कर रहा है, यहाँ पे भी ये आधा कर रहा है डाटा के हिसाब से, तो हमने दोनों को बराबर रख दिया है, आधा को इधर रख दिया, आधा को उस हिसाब से इधर रख दिया, और जो हमने लेट किया था वो हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ गया। क्योंकि X तो कॉमन ही है ना दोनों में, इसमें भी आप देखो कॉमन है और इसमें भी देखोगे आधे में कॉमन है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD P और Q आर द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, ये CB का मिड पॉइंट है, ये हमारा CD का मिड पॉइंट है, ठीक है, ऑफ BC और CD रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ शेडिड टू अनशेडिड एरिया। रेशियो बताना है, ये जो शेडिड मैंने क्रॉस काट रखे हैं ये एरिया, और इसका एरिया का, दोनों का एरिया का रेशियो बताना है। तो नहीं बता सकते कि हम भाई जब ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये बराबर होगी इसके,
ये बराबर होगी इसके, होगी कि नहीं होगी? हाँ जी बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। उसमें फिर माइनस तो करना पड़ेगा ना, पहले आप ये निकाल लो ए पी और जो क्या हुआ इसका एरिया निकाल लो और पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लो, फिर उसमें से हम घटा देंगे पैरेललोग्राम में से इसका एरिया, तो जो अनशेडेड रीजन है, शेडेड रीजन है, उसका एरिया आ जाएगा। तो ट्रायंगल ए पी क्यू का जो रेशियो होगा ना, जब मिड पॉइंट हो इस तरह से, तो इसका सीधा कंसेप्ट भी ध्यान रख लो आप, ये कंसेप्ट ही कह लो, ठीक है, कि ये कैसे आया, ये कंसेप्ट है। बता दूं यहीं पे या नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ? यहीं पे बता देते हैं। देखो इसका एरिया का रेशो होता है भैया, इसका इस तरह से फिगर हमारी आकृति है, तो ये कंसेप्ट मैं आपको भी बताऊंगा। इसका एरिया का रेशो होता है 3:8 और हमें बताना है इसका एरिया और अनशेडेड और अनशेडेड रीजन का। तो भाई इसका तो 3 हो ही जाएगा और 8 में से पूरे पैरेललोग्राम में से इसका एरिया घटाएंगे कितना बचेगा? 3:5। ये इस क्वेश्चन का 5:3 या 3:5, 5 सॉरी हमसे पूछा शेडेड रीजन, शेडेड रीजन तो ये हो गया, शेडेड रीजन का है 5 और अनशेडेड रीजन का है 3, तो 5:3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का कंसेप्ट। ये हमने बना लिया भाई, स्क्वायर भी तो एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है ना, तो पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से हम आराम से कर सकते हैं। भाई साहब ये आपको पता होगा ना पैरेललोग्राम की, मैंने स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट बताया उसमें बताया है पैरेललोग्राम कौन कौन सी आकृतियाँ होती हैं। एक टाइप के अलग अलग कंडीशन होती हैं, लेकिन एक टाइप के पैरेललोग्राम ही होते हैं। तो स्क्वायर बना रहे हैं हम ये, और स्क्वायर भी एक टाइप का पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम को हटाओ, यहाँ पे हमने एक स्क्वायर बना लिया है मस्त सा, ए बी सी डी, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मैंने लेट कर ली 2 है। अब इसने बोला था मिड पॉइंट के हिसाब से हमने ये फिगर बनाना है, ठीक है। ये मिड पॉइंट हो गया इसका, ये मिड पॉइंट हो गया इसका, इनको मिला दो भाई, ये मिला दिया भाई और ये मिला दिया भाई। मिड पॉइंट है तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। अब मिड ये 2 है, ये मिड पॉइंट है भाई पी और क्यू, ये मिड पॉइंट है तो ये स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, ये 2 भी हो गए तो ये मिड पॉइंट है तो ये 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, ये 2 होगी कि नहीं होगी? हाँ जी बिल्कुल होगी। अब हमें तो शेडेड रीजन इसका और इसका एरिया और इसका एरिया का रेशो बताना था, तो पूरे जो स्क्वायर है उसका एरिया में से हम इसका एरिया घटा देंगे तो इसका एरिया बच जाएगा कि नहीं बचेगा? हाँ जी बिल्कुल बचेगा। तो हमें तो बस ये रेशो जो मैंने अभी आपको बताया 3:8 ये प्रूफ करना है ना हमने, अभी कैसे आया देखो भाई। यहाँ पे अगर हम एरिया निकालने बैठेंगे ट्रायंगल ए पी और क्यू, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? पूरे स्क्वायर में से हम इन तीनों का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये भुजा है, ट्रायंगल ए पी बी का एरिया निकाल सकते हैं। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना, हाँ जी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा भाई 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड ये 2 है, ये 1 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे एक एरिया इसका आ गया। रेड पेन कहाँ है भाई मेरा? ये रेड पेन, तो इसका आ गया हमारे पास एरिया 1। इसका भाई एक भुजा है 90 डिग्री बनाने वाली साइड, तो यहाँ पे 1/2 गुना में 1 गुना में 1, ठीक है। तो यहाँ से भाई कितना आ जाएगा? 0.5 इसका एरिया आ गया। इसका ये 2 है, ये है, तो इसका भी एरिया कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा पूरे। और अपने को क्या करना था? स्क्वायर का एरिया निकालना था। स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? ये जो स्क्वायर है ए बी सी डी, इसका एरिया क्या होता है? भुजा हमारी 2 है, उसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। हम उसमें से ये एरिया माइनस कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। तो ये एरिया कितना है? 1 और 1 2 और 2 2.5, तो 1 प्लस में 0.5, तो ये हो गया माइनस में 2.5, माइनस में 2.5 कर दो भाई, तो ये कितना आ जाएगा? 1.5 किसका एरिया आ गया? इसका एरिया आ गया। तो ट्रायंगल ए पी क्यू का एरिया आ गया 1.5 और अनशेडेड रीजन का एरिया कितना आ जाएगा भाई? जो ये तीनों ट्रायंगल है, इसका सॉरी शेडेड रीजन का, तो इनका तीनों का एरिया आ जाएगा भाई, इन तीनों का 1 2 3 जो है हमारे छोटे छोटे ट्रायंगल, इनका एरिया आ जाएगा भाई 2.5, ठीक है। 15 एकम 15 दूनी ना सॉरी 5 3 15 और 5 25, ये आ गया भाई।
ये आ गया हमारा रेशो 3:5 जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था इस हिसाब से। अगर हमसे पूछता है कि भाई पैरेललोग्राम या जो इसका पूरा का एरिया कितना होगा, तो भाई एक बात बताओ, ये हमारा पूरे का एरिया कितना था इसका पैरेललोग्राम का, इसका था भाई 4, तो 15 और 4 था, ये पॉइंट में था 0। तो अब इसको काट दो, 5 से 5 3 15 5 8 40, 3:8 आ गया। अगर हमसे पूछे पूरे पैरेललोग्राम और इस ट्रायंगल का एरिया तो वो आएगा 3:8 जो मैंने आपको यहाँ पे ये लिख के बताया था। और अगर हमसे पूछे इसका अनशेडिड रीजन का और इस अनशेडिड रीजन का एरिया का रेशो बताओ, तो एरिया का रेशो हो जाएगा 3:5 जो मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बेसिक तो समझ में आया होगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।